हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं हमारे महात्मा गांधी। तो आपको लेसन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय पढ़ा देता हूँ महात्मा गांधी के। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अध्याय का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी भारत के महान सपूतों में से एक थे। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद्र गांधी। ही वॉज बोर्न एट पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869। देखिए, यहाँ कहा गया है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद्र गांधी था। ही वॉज बोर्न एट पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद्र गांधी, मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। इनके जो पिता का नाम था वह करमचंद्र गांधी था और माँ का नाम था पुतलीबाई। शी वॉज अ रिलीजियस लेडी। उनकी जो माँ थी वह एक धार्मिक महिला थी। ऐसा माना जाता है कि वह मंदिर जाती थी हर रोज़, है ना, सूर्य की उपासना करती थी। हिज वाइफ्स नेम वॉज कस्तूरबा गांधी। वह कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी प्रसिद्ध है बापू के नाम से और द फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता के नाम से। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapons अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के हथियार क्या थे, विपन्स। तो विपन्स उनका था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapons अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में यूज़ किया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में किस चीज़ का? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा का। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड, यानी छाए रहे, डोमिनेटेड छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स। वह 1915 से लेकर के 1948 तक ले इंडियन पॉलिटिक्स में छाए रहे। 1915 से 1948 तक। आपको ज्ञात होगा, शायद जानते होइएगा कि 1915 से पहले यह दक्षिण अफ्रीका में रहे हुए थे। उसके बाद भारत आए और भारत के पॉलिटिक्स में छाए रहे। जिससे संबंधित आपको इतिहास भारतीय संग्राम में आपको पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पर है दिया हुआ महात्मा गांधी की जीवनी। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फेनेस्टिक मतलब क्या होता है? एक तरह से सनकी कहिए उसको, या धर्मांध कहिए, या कट्टर धर्मवादी कहिए। फेनेस्टिक मतलब होता है सनकी, धर्मांध या कट्टर धर्म, जो धर्म को अधिक मानने वाला होता है। ऑन 30 जनवरी 1948 वह मारे गए थे एक सनकी के हाथे। सनकी कहा गया है नाथूराम गोडसे। याद रखिएगा, कहीं नाम भी पूछ सकता है कि किसके हाथे मारे गए, तो नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार करके हत्या कर दिया था 30 जनवरी 1948 को, ध्यान रखिएगा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फनास्टिक ऑन 30 जनवरी 1948। हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? बायोग्राफी एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी मतलब जीवन चरित्र होता है, जीवनी होता है। और ऑटोबायोग्राफी मतलब वह बायोग्राफी जो व्यक्ति स्वयं से अपना जीवनी लिखता है। जब आदमी खुद के जीवनी खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, और जब उसका जीवनी कोई और लिखता है तो उसको सिर्फ बायोग्राफी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है? हीज़ ऑटोबायोग्राफी मतलब वह अपने बायोग्राफी में, मतलब उस खुद की अपनी जीवनी में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एंड द
numerous articles that he wrote for young India। देखिए यहाँ पर नंबर्स भी आप लिख सकते हैं या न्यूमरस भी लिख सकते हैं, मतलब होता है कई, कई मतलब बहुत सारे, आर्टिकल्स मतलब जो है कि कथाएं कहानियाँ कहिए, ठीक है, या खंड कहिए, उन्होंने लिखा था अपने पत्रिका के लिए, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि यंग इंडिया का राइटर कौन है या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के राइटर कौन है, तो दोनों का राइटर हमारे महात्मा गांधी जी है। तो इस तरह से यह शुरू कर दिए। अब आइए हम शुरू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लाइन बाय लाइन आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आई बिलीव डैट द civilization India has evolved is not to be beaten in the world। क्या कहा गया है कि I believe that, महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा विश्वास है, मुझे यकीन है, the civilization India has evolved, इंडिया ने जिस सभ्यता का विकास किया है, is not to be beaten in the world, beaten in the world, वह संसार में किसी से परास्त नहीं हो सकता है। nothing can equal, nothing can equal द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने, जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोए थे, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों ने बीज बोए थे, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोमन वेंट, रोम वेंट, रोम वेंट मतलब रोम समाप्त हो गया, रोम गया मतलब रोम समाप्त हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फैक्ट, और ग्रीस मतलब यूनान की भी वही दशा हुई जो किसका हुआ, रोम का हुआ, मतलब रोम भी समाप्त हो गया। द माइट ऑफ फराहोज वाज ब्रोकन, जो फराहोज की शक्ति थी, जो माइट थी, जो शक्ति, माइट मतलब यहाँ शक्ति होता है, और फराहोज जो वहाँ के रोम के सम्राट फराहोज थे, उनका भी शक्ति ब्रोकन हो गया, सारे समाप्त हो गए। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया, मतलब जापान जो देश है वहाँ के सभ्यता भी पश्चिमीकरण में विलीन हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज़ स्टिल सम हाउ और अदर, लेकिन इंडिया आज भी टिकी हुई है अपने सभ्यता पर, साउंड एट द फाउंडेशन, जो हमारे पूर्वजों ने नींव डाली थी उस पर। The people of Europe learned their lessons for the writing of the men of Greece और रोम, जो यूरोप के लोग हैं वह सीखते हैं, लर्न दियर लेसन्स, अपने पाठों को सीखते हैं, अपने अध्याय को सीखते हैं। किन लोगों के द्वारा लिखा गया था, तो जो रोमन लोगों के द्वारा लिखा गया था उनके द्वारा। एग्जिट्स नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, क्योंकि उनका अपना जो प्रभुत्व था, जो अपनी जो उनकी सभ्यता थी, वह खुद विनाश हो गई हुई है, वह प्रभावहीन हो गई है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, वे लोग प्रयास करते हैं सीखने के लिए। द यूरोपियंस इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम, और वे सीखते हैं कि जो गलती यूनान के लोग किए, जो गलती रोम के लोग किए, वे दोबारा हम नहीं करेंगे। सच इज़ दियर पिटिएबल कंडीशन, सच यह उनकी जो है कि पिटिएबल मतलब होता है दयनीय, पिटिएबल मतलब क्या होता है, दयनीय, उनकी स्थिति जो है कि अब क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी, उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। आइए अब सेकेंड लाइन शुरू करते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच भारत, इन सब के बीच भारत, इंडिया रिमेंस इमूवेबल, इन सब के बीच भारत अडिग खड़ा है, अडिग खड़ा है। इन द मिड्स ऑफ, मिडिल मतलब मिडिल से बना हुआ है, मिड्स, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेंस इमूवेबल, भारत जो है कि अडिग मतलब इमूवेबल है, मूव नहीं कर रहा है, जहाँ पर है वहाँ अडिग खड़ा है। एंड दैट इज़ हर ग्लोरी, यही उसकी शान है, यही उसकी शौकत है। हमारी भारत आज भी अपने सभ्यता संस्कृति पर कायम है, यही हमारी जो है कि क्या कहिए, ग्लोरी है, ग्लोरी मतलब हमारी शान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज धीरे धीरे हमारे देश का पश्चिमीकरण हो रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, वैसे लिए महात्मा गांधी कहते हैं। अब आगे देखिए, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया डैट हर पीपल आर नो
सो अनसिविलाइज्ड। देखिए क्या कहा गया है कि इट इज़ अ चार्ज, यह दोष लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध, इंडिया डैट हर पीपल, इंडिया के जो पीपल हैं मतलब जो लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के जो लोग हैं वह इतने असभ्य हैं। सो है ना, अनसिविलाइज्ड मतलब हो गया असभ्य, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य होता है और अनसिविलाइज्ड मतलब होता है असभ्य। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब होता है अज्ञानी, इग्नोरेंट मतलब क्या होता है अज्ञानी। एंड एस्टोलाइड, एस्टोलाइड मतलब होता है भाव शून्य। भारत के लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोग असभ्य है, अज्ञानी हैं और भाव शून्य है, मतलब कोई प्रतिक्रिया देने वाले नहीं हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चार्ज एनी चेंजेज, यहाँ के लोग इतने भाव शून्य है, डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, यहाँ के लोगों को किसी भी परिवर्तन के लिए प्रेरित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोग जल्दी असंभव है, परिवर्तन जल्दी नहीं किया कर सकते हैं भारत के लोगों में। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर है ना मेरिट, यह जो हमारे ऊपर आरोप जो लगाया जाता है वह हमारे मूल्यों के विपरीत है, क्योंकि हम लोग भी बदल सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ हम में भी परिवर्तन आ जाता है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनवाइल ऑफ एक्सपीरियंस मतलब हमने, मतलब महात्मा गांधी ने कह रहे हैं कि जो हमने अनुभव के पर परखा है, जाना है क्या कि यहाँ के लोग भी कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। वी डेयर नॉट चेंज, वी डेयर नॉट चेंज, हमने इसे बदलने का साहस नहीं रखते हैं। मतलब इन्होंने अनुभव किया था कि हम बदलने का साहस नहीं रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंडिया के लोग भी आज समय के अनुसार धीरे धीरे बदल रहे हैं। मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, अनेक लोग अपने विचार या सोच, क्या कहा है, मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस्ड अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग अपने विचार को भारत पर थोपते हैं, मतलब ज़बरदस्ती कहते हैं कि ऐसा करो। एंड सी रिमेंस स्टीड, लेकिन आज भी हमारी जो सभ्यता है वह जैसी थी वैसी है, अडिग है ना, स्टडी है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यह हमारी या इसकी हमारी धरती की सुंदरता है, ब्यूटी है। इट इज़ द सीट्स एंकर ऑफ आवर होप, देखिए यहाँ पर एंकर पढ़ेंगे, अचोर नहीं पढ़ेंगे, इसको एंकर पढ़ेंगे, यही हमारी उम्मीद का अवलंबन है। इट इज़ द सीट्स एंकर ऑफ आवर होप, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद का अवलंबन है। आइए अब 3 नंबर शुरू करते हैं। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी, फिर से देख लीजिए। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता, सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, सभ्यता। इज़ दैट मोड, आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसरित करता है। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता आचरण का वह ढंग है, सभ्यता आचरण का वह ढंग है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर अग्रसरित करता है। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस, क्या पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी और कन्वर्टिबल टर्म्स, क्या कहा गया, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन, कर्तव्य का पालन, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पालन। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, नैतिकतापूर्ण आचरण, नैतिकतापूर्ण आचरण आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यह जो है कि हमारे परिवर्तनीय पद है। टू एब्जॉर्ब मॉरलिटी इज टू अटेंड
अटेंड मास्टरी पढ़ेंगे, MASTERY मास्टरी पढ़ेंगे, उसको क्या कहा गया है कि टू एब्जॉर्ब मोरालिटी, नैतिकता का आचरण करना, टू एब्जॉर्ब मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता का आचरण करना। टू अटेंड मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड ओवर पैशंस। देखिए क्या कहा गया है कि नैतिकता का आचरण करना अपने मन एवं आवेगों पर स्वामित्व प्राप्त करना है। अगर हम अच्छे आचरण करते हैं तो हम, इसका मतलब है कि हम अपने मन और आवेगों पर क्या किए हैं, स्वामित्व स्थापित कर लिए हुए हैं। सो डूइंग वी नो ourselves, सो डूइंग वी नो ourselves क्या है, ऐसा करके हम आत्मबोधन करते हैं, सो डूइंग वी नो ourselves, ऐसा करके हम आत्मबोधन करते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता को सदाचार का समानार्थक माना जाता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता को सदाचार का समानार्थक माना जाता है। चलिए अब चौथा पैसेज में चलते हैं हम लोग। चौथा पैराग्राफ में इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तो भारत या तब भारत, देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि कई लेखकों ने स्पष्ट किया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। क्या कहा है कि अन्य किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या कहा गया है कि भारत को जो परिभाषा दिया जा रहा है वह सही है लेखकों के अनुसार, तो भारत को दूसरे से किसी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह ऐसा ही जैसा कि होना चाहिए वैसा ही है। अगर देखते हैं वी नोटिस हम देखते हैं, वी नोटिस डैट हम देखते हैं कि द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, हमारा जो दिमाग है वह अशांत पक्षी है। रेस्टलेस बर्ड मतलब अशांत पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक प्राप्त करता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा रखता है। क्या कहा गया, वी नोटिस डैट द माइंड्स इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, कहा गया है कि हम देखते हैं कि जो हमारा दिमाग है वह रेस्टलेस बर्ड है, मतलब कि अशांत पक्षी है जो शांत नहीं रहता है। क्या कहा गया आगे कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक पाने की इच्छा रखता है। एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट, कितनों पा लेते हैं लेकिन हमारा मन जो है कि असंतुष्ट रहता है और पाने की इच्छा हमारे मन के खत्म नहीं होता है। आगे क्या कहा गया देखिए कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर वी इंडल्ज, हम अपनी इच्छाओं में, इन आवर पैशंस इच्छाओं में, द मोर अनब्रिडल्ड, क्या पढ़ेंगे, अनब्रिडल्ड पढ़िए, अनब्रिडल्ड, क्या पढ़ेंगे, अनब्रिडल्ड। क्या कहा गया पहले कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, हम अपनी इच्छाओं में जितनी अधिक लिप्त होते हैं वे उतनी ही बेकाबू हो जाते हैं। मीन्स अपने मन पर आप काबू नहीं रखिएगा तो आपका मन जो है कि हमेशा अनब्रिडल्ड हो जाएगा, मतलब बिना लगाम के हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा। अनब्रिडल्ड मतलब बिना लगाम के या बेकाबू। आवर एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वज, देयरफॉर इसलिए कहते थे, सेट अ लिमिट, क्या कहा गया कि आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जनेस, दे सो डैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, हमारे पूर्वजों ने हमारी आसक्ति की एक सीमा तय कर दी थी। क्या कहा गया, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस,
इंडल्जेंस मतलब हमारे पूर्वजों ने हमारे आसक्ति की एक सीमा तय कर दी थी। दे शो डैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने बताया था, उन्होंने देखा था कि जो हैप्पीनेस है, प्रसन्नता है, खुशहाली है, वह मानसिक स्थिति है। क्या है वह? मानसिक स्थिति है। तो आज इतना ही, कल दूसरा पार्ट लेकर के हम आएंगे, जिसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक